हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारे क्वेश्चंस को सुनना है। इससे पहले कि हम हायर एजुकेशन के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अनअकैडमी पे अपना प्लस कोर्स चल रहा है, ठीक है? जिसमें हम 10 की 10 यूनिट्स करते हैं, 10 की 10 यूनिट करते हैं, ठीक है? अगर आप विलिंग हैं तो आप जॉइन कर सकते हैं। और अपना एक रेफरल कोड है अनअकैडमी पे, दैट इज़ SWMG257। ये अपना रेफरल कोड है, SWMG257। अगर अनअकैडमी पे यूज़ करते हो, अगर ये 16 मार्च तक यूज़ कर लेते हो तो आपको इस पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, 20% SWMG257 रेफरल कोड पे, अगर 16 मार्च तक। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स, अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस भी होती है, काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन रहता है इसमें, स्पेशल बैचेस होते हैं, फ्री क्लास होती है ये। अगर आप विलिंग हैं तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेनली जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो फ्री क्लासेस होती है मेरी, वो सैटरडे को होती है, हर सैटरडे को। और टाइम होता है 9:45 AM, ठीक है। ये अनअकैडमी ऐप पे ही होती है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इसका जो लिंक है वो अपनी टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम का लिंक भी मैंने यहाँ दिया हुआ है। टेलीग्राम पे बता देते हैं कि इस टॉपिक पे ये क्लास होएगी। तो और टेलीग्राम का नाम है SWMG UGC नेट। तो हम क्वेश्चंस के बारे में चलो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, ये अपना पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चित्त को शांत रखे, मन की शांति से इस क्वेश्चन को देखना है। क्या कह रहा है ये पहला क्वेश्चन, देखिए। Which of the following areas of liberal education at the higher level in the feudal society of Europe were classified under क्वाड्रियम? यानी कि यूरोप के सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदार शिक्षा के निम्नलिखित में से किसे चतुर्भुज के तहत वर्गीकृत किया गया था? ये जो क्वाड्रियम है, चतुर्भुज, इसमें इसका मतलब है 4 सब्जेक्ट। क्या है? 4 विषय की बात कर रहा है। यानी कि जो यूरोप का जो सामंती समाज था, वो शिक्षा में उसके यानी कि कौन-कौन से सब्जेक्ट आते थे क्वाड्रियम, यानी कि 4 सब्जेक्ट कौन-कौन से थे वो? ये यानी कि उस टाइम कौन-कौन से 4 सब्जेक्ट्स पे बड़ा फ़ोकस था उस सामंती समाज में, ये बात करी है। 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो वहाँ पे क्वाड्रियम भी था और ट्राइवियम भी था। ती यानी कि टोटल 7 सब्जेक्ट की बात थी, यूँ समझ लो आप। क्वाड्रियम में तो 4 सब्जेक्ट थे, है ना? मीन्स 4 सब्जेक्ट्स। क्वाड्रियम का अर्थ है कला के 4 विषय, यानी कि अंकगणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान और संगीत। अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक। ये तो किस में था? क्वाड्रिवियम में था। और ट्राइवियम अगर आए तो उसमें क्या था? 3 में क्या है? ट्रिवियम में क्या है? ग्रामर, लॉजिक और रिटोरिक, यानी कि ग्रामर, लॉजिक और रिटोरिक, ये 3 सब्जेक्ट थे। तो अभी आपको अगर क्वाड्रियम में पूछा है तो कौन-कौन से 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे? अर्थमेटिक, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक, ठीक है? ये 4 सब्जेक्ट हो गए। अगर ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के वैसे भी पूछ सकते हैं, वो ट्राइवियम के बारे में बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट याद रखना है। यानी कि सामंती समाज में कौन से सब्जेक्ट्स की क्वाड्रियम के तहत कौन-कौन से 4 सब्जेक्ट आते थे, ट्राइवियम के अंडर कौन से सब्जेक्ट आते थे, तो ये आपको याद रखना है, याद करनी है ये बात, ठीक है? द फुल फॉर्म ऑफ NEAT स्कीम ऑफ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। MHRD में शुरू की गई योजना NEAT का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है N फॉर नेशनल, E फॉर एजुकेशन, A फॉर अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन प्रौद्योगिकी। ये है ये एक नेशनल अलायंस है, किसके लिए है? ये टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये नेशनल एजुकेशन अलायंस है, किसके लिए? टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी अच्छा करने के लिए एक गठबंधन है। क्या? NEAT, नेशनल एजुकेशन अलायंस, किसके लिए? टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द यूजीसी इन इंडिया हैज statutory responsibility for maintenance of quality and coordination of institution of higher education। भारत में उच्च यूजीसी के पास उच्च शिक्षा के संस्थानों की गुणवत्ता और समन्वय के रखरखाव की वैधानिक जिम्मेवारी है। बिल्कुल है, क्योंकि यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और यूजीसी के पास ऐसी वैधानिक जिम्मेवारियां हैं कि वो हायर एजुकेशन की क्वालिटी और कोऑर्डिनेशन को बनाए रखें। ये बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड कह रहा है द NCTE बीइंग रेगुलेटरी बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया कम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूजीसी। नहीं, ये बात गलत है।
यूजीसी एनसीटीई जो टीचर ट्रेनिंग के लिए होता है, ठीक है, टीचर एजुकेशन के लिए होता है, सही बात है ये लेकिन ये जो एनसीटीई है जो टीचर एजुकेशन के लिए है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है भाई, ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय के अंदर है। तो ये सेकंड ऑप्शन गलत है इसका। इसका स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है और स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ये राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। आराम से शांति से चीज़ों को देखना है और चीज़ों को आगे भी खुद भी होमवर्क थोड़ा थोड़ा किया करो कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या होगी, करना चाहिए, जिससे हमारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती है। प्लीज़ ये बात ध्यान रखा करो फ्रेंड्स, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द मेन एम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के दौरान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता था प्राचीन भारत में? तो मुक्ति प्राचीन भारत में एक मुख्य उद्देश्य होता था, इमेंसिपेशन और लिबरेशन, मुक्ति ही पहला सबसे बड़ा मुक्ति। ऐसा नहीं है कि भौतिक विकास करना है, व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, सामाजिक मूल्यों का ह्रास क्यों करेंगे, सोशल वैल्यू को खत्म थोड़ी करना है, ये चीजें नहीं थी। क्या था? मुक्ति। भाई सब मुक्ति की भावना रखते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, तो अच्छे से ध्यान रखना है और चित्त को रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है, अच्छे से क्वेश्चंस को समझना है। बहुत बड़ा रोल है, अगर क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे तो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है फ्रेंड्स। तो आप हमेशा खुश रहें, अपने चित्त को शांत रखें और ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें, किसी भी तरह का कोई डाउट मन में ना रखें और अपने चित्त को हमेशा शांत रखें। तो आप हमेशा खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।